हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो भी हमारी जैसे बीटी कर्व है, लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ स्पेंड टाइम, जो भी हमारी मशीन है, मशीन की जो यूजफुल लाइफ है उसके बारे में, जिसके अंदर आपको बताया था कि 3 पीरियड हमारे चलते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पीरियड ए, बी और सी। सबसे पहले क्या होता है कि एकदम से फॉल्ट डिजाइन की वजह से, डिजाइन के अंदर फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से क्या आना शुरू हो जाता है, फेलियर आना शुरू होता है मशीन की लाइफ के अंदर। नेक्स्ट हमारा बी पीरियड होता है, वो होता है यूजफुल लाइफ विदाउट मेंटेनेंस, यानी कि उसके दौरान, उस दौरान क्या होता है, बिना मेंटेनेंस किए हमारी जो मशीन है वो प्रॉपरली क्या करती है, वर्क कर रही होती है, स्मूथली वर्क करती है। लेकिन जब हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, यानी कि सी जब पीरियड शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, वीयरिंग और टियर एंड वियर की वजह से क्या होता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है फेलियर, यानी कि जो फेलियर है वो एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आज मैन पावर प्लानिंग के बारे में कि मैन पावर प्लानिंग क्या होती है। तो ये क्या है कि कोई भी हमारी प्लांट है, जब हमने कोई प्लांट शुरू किया, इंडस्ट्री शुरू की, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, प्लानिंग करना, क्योंकि हमने वहां पे प्रोडक्शन तैयार करनी है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, प्लानिंग। प्लानिंग किस चीज की, मैन पावर, यानी कि जो हमें लेबर चाहिए, जो उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें लेबर चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करना कि कितने मतलब क्वांटिटी में हमें वर्कर्स की जरूरत होगी, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने टाइम पे चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, मतलब जो अलग अलग काम बटे हुए हैं, जिस तरह से कोई हमारा टर्निंग का काम है या फिर कोई प्रोडक्शन का है, क्वालिटी का, तो अलग अलग वर्क के लिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क है तो डिफरेंट डिफरेंट लेबर की जरूरत होगी, तो उसको हम बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग करना किस लिए, मैन पावर के लिए, जो हमने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए जो हमें लेबर की जरूरत है, जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए जो हमें वर्कर्स की जरूरत है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इट इज ए साइंटिफिक प्रोसेस, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, इवॉल्विंग द राइट क्वांटिटी ऑफ राइट मैन टू बी रिक्वायर्ड एट राइट टाइम, ठीक है, एट राइट टाइम फॉर राइट जॉब, यानी कि राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में सही मैन पावर, राइट मैन टू बी रिक्वायर्ड फॉर राइट जॉब, एक राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे हमें कितने राइट मैन पावर की जरूरत है, वो एक सारी प्रोसेस जो कहलाती है उसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है मैन पावर प्लानिंग। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग, किस चीज की, ऑफ इवॉल्विंग द राइट क्वांटिटी ऑफ राइट मैन पावर, राइट क्वांटिटी ऑफ राइट मैन पावर टू बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, टू बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, जो कि हमें फ्यूचर में रिक्वायर्ड है, यानी कि जिसकी हमें फ्यूचर के अंदर क्या पड़ेगी, आवश्यकता होगी। फ्यूचर एट राइट टाइम फॉर ए राइट जॉब, कि एक राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी के अंदर राइट जो मैन पावर की हमें जरूरत है, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। तो देखिए क्या है, इट इज ए साइंटिफिक प्रोसेस, या सिंपल लिख सकते हो कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग द राइट क्वांटिटी ऑफ राइट मैन पावर टू बी रिक्वायर्ड फ्यूचर एट राइट टाइम फॉर राइट जॉब, कि एक राइट जॉब के लिए एक राइट टाइम पे, यानी कि एक सही जो हमने जॉब बनानी है, उस जॉब को बनाने के लिए हमें सही समय पे, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, कि जो हम फ्यूचर में अगर हमने मैन पावर करना है, मैन पावर की जो हमें जरूरत है, तो उसके लिए हमने प्लानिंग किस तरह से करनी है, कि हमने सबसे पहले क्या सोचना है कि हमारे पास एक जॉब है, ये हमारी जॉब है, इस जॉब को बनाने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी में मैन पावर की जरूरत होगी, ठीक है, यानी कि स्किल्ड मैन पावर की कितनी क्वांटिटी में जरूरत होगी और कितने टाइम के लिए जरूरत होगी,
उस प्रोसेस को यानी कि वो होती है मैन पावर प्लानिंग, जिसके अंदर हम राइट मैन पावर, राइट जॉब, राइट टाइम और राइट क्वांटिटी, चार चीजों के बारे में कंसीडर करते हैं प्लानिंग के अंदर। तो वो हमारे लिए कौन सी रहती है? मैन पावर प्लानिंग। पता लगा कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग द राइट क्वांटिटी ऑफ राइट मैन पावर, कि सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए? जो राइट मैन पावर है, जो कि हमें जरूरत है, किस लिए? जो हमने फ्यूचर में वर्क करना है, जो हमने फ्यूचर में जॉब तैयार करनी है, उसके लिए हमें राइट समय पे जो भी हमें वर्कर्स की, मैन पावर की जरूरत है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? प्लानिंग। उसको हम क्या बोल देंगे? मैन पावर प्लानिंग। अब हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन पावर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि जब हम मैन पावर जो हम प्लानिंग करते हैं, मैन पावर की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, किस वजह से हम वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेकिंग करेक्ट एस्टिमेट ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, कि सबसे पहले जो हम प्लानिंग कर रहे हैं मैन पावर की, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? कि मेकिंग करेक्ट एस्टिमेट, कि हमने करेक्ट एस्टिमेट तैयार करना कि हमें कितने काम के लिए कितने मैन पावर की जरूरत है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? मेकिंग करेक्ट एस्टिमेट, मेकिंग करेक्ट एस्टिमेट ऑफ मैन पावर, ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि जो हमारी मैन पावर की रिक्वायर्ड है, हमने क्या करना? मेकिंग करेक्ट एस्टिमेट, प्रॉपर वो करेक्ट एस्टिमेट तैयार करना, जिसके अंदर हमने क्या? मैन पावर की जो हमें रिक्वायरमेंट है, कि हमें कितने मैन पावर की आवश्यकता है, जरूरत है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा? सेकंड पॉइंट आ जाएगा रिडक्शन इन लेबर कोस्ट। सेकंड रहेगा रिडक्शन इन लेबर कोस्ट, क्योंकि अगर हमने पहले से मैन पावर प्लानिंग की हुई है, मैन पावर की जो हमने प्लानिंग की है, तो उसकी वजह से क्या होगा? रिडक्शन इन लेबर कोस्ट, की लेबर कोस्ट के अंदर कमी आएगी, क्योंकि जिस काम को हम 5 वर्कर से करवा रहे हैं, अगर हमने प्लानिंग की है, तो उसी काम को हम 2 वर्कर्स की सहायता से, 2 आदमियों की सहायता से, जो ऑपरेटर है उनकी सहायता से हम करवा सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारा लेबर कोस्ट है, उसके अंदर क्या आ जाएगी? कमी आएगी। तो रिडक्शन इन लेबर कोस्ट, की जो भी हमारा लेबर कोस्ट है, लेबर कोस्ट के अंदर क्या आएगी? कमी आ जाएगी। उसके अलावा थर्ड पॉइंट के बारे में और क्या बात कर सकते हैं? मेंटेनिंग प्रोडक्शन लेवल, जो भी हमारा प्रोडक्शन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग प्रोडक्शन लेवल, मेंटेनिंग प्रोडक्शन लेवल, कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है, प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी हम क्या करते हैं? उसके लिए भी हम क्या करेंगे? मैन पावर प्लानिंग, उसके लिए भी हम करेंगे मैन पावर की जो भी प्लानिंग है। इसके अलावा हेल्प्स इन सिलेक्शन, अगर हमने हमें रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, या फिर सिलेक्शन करनी है, तो उसमें भी मदद करती है हमारी मैन पावर प्लानिंग। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, कि जो सिलेक्शन है या रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर भी मदद करती है हमारी कौन सी? मैन पावर प्लानिंग। तो ये हमारे क्या रहेंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स की जो कि ऑब्जेक्टिव है किसके? मैन पावर प्लानिंग के। मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? जो भी आपको बताया कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम राइट क्वांटिटी ऑफ राइट मैन पावर टू बी रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर एट राइट टाइम फॉर राइट जॉब, की एक राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे राइट मैन पावर की जो हमें राइट क्वांटिटी की आवश्यकता है, जो सॉरी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? मैन पावर प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने बात कर दी मेकिंग करेक्ट एस्टिमेट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके अलावा रिडक्शन इन लेबर कोस्ट के अंदर रिडक्शन करना, मेंटेनिंग प्रोडक्शन लेवल, जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है उसको मेंटेन करके रखना। इसके अलावा हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, जो भी हमने रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर हमने सिलेक्शन करनी है, तो उसमें भी मदद करता है। कौन करता है? मैन पावर प्लानिंग। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं हमारे मैन पावर प्लानिंग के अंदर, कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं।
टॉपिक नेक्स्ट हो जाएगा, वो क्या रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग। प्लान या बेसिक बोल सकते हो, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि जो हमारी मैन पावर प्लानिंग है उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के बारे में बात करनी है कि कौन कौन से वो मेन एलिमेंट्स रहते हैं किस चीज के, हमारे मैन पावर प्लानिंग के। तो सबसे पहले है एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीडेड। सबसे मेन जो एलिमेंट होता है हमारी मैन पावर प्लानिंग का वो कौन सा है, वो है मैन पावर नीडेड, कि जो हमें मेन मैन पावर चाहिए किसके लिए, वर्क प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहला क्या होता है, एंटीसिपेटिंग। फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, एंटीसिपेटिंग। फर्स्ट है एंटीसिपेटिंग मैन पावर, एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीड्स, एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीड्स। सेकंड हमारा जो एलिमेंट है मैन पावर प्लानिंग का वो क्या रहेगा, प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट। प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट, प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स। थर्ड जो मेन एलिमेंट है या फिर बोल सकते हो बेसिक एलिमेंट है हमारी मैन पावर प्लानिंग का, वो क्या रहेगा, वो रहेगा एनालिसिंग स्किल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ नीडेड मैन पावर। कि हमने क्या करना, एनालिसिस करनी जो भी स्किल है, किसकी स्किल द डिटरमाइन टू नेचर ऑफ द नीडेड मैन पावर, यानी कि जो हमें मैन पावर चाहिए, मतलब जिस तरह की हमें मैन पावर की आवश्यकता है उस तरह की उसकी स्किल को एनालाइज करना कि हाँ हमें इस वर्क काम के लिए इस तरह के वर्कर की जरूरत है। अगर हमने ये कोई काम करना है, इस तरह का लेबर चाहिए तो हमें इस तरह के लेबरर की जरूरत होगी। तो उसके नेचर के हिसाब से, जिस तरह की हमारी वर्क की डिमांड है उसके हिसाब से, उसी स्किल के अकॉर्डिंग वर्कर्स को क्या करना, रिक्वायर करना, वर्कर को क्या करना, मेंटेन करके रखना, इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर को क्या करना, ज्वाइन करवाना, वो हमारा रहता है किसके अंदर, वो आ जाएगा थर्ड एलिमेंट, यानी कि एनालिसिस स्किल को एनालाइज करना कि कौन से वर्कर के लिए, मतलब वर्कर की स्किल के अकॉर्डिंग कि वो वर्कर इस काम को अच्छी तरह से कर सकता है, इस काम को नहीं कर सकता। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, एनालाइजिंग स्किल्स to determine the nature, analyzing skill to determine the nature of needed manpower, ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट किस चीज का, मैन पावर प्लानिंग का। और लास्ट क्या आ जाएगा, सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। फोर्थ आ जाएगा, लास्ट है सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, कि जो भी सोर्सेज रिक्वायरमेंट के लिए हमें जरूरत है उनको सिलेक्ट करना। देखिए बेसिक एलिमेंट ऑफ मैन पावर प्लानिंग के अंदर हमने क्या बात की कि क्या आ जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीडेड, कि जो मेन एलिमेंट मतलब कि जब हमने मैन पावर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए मेन हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत है, जो मेन एलिमेंट्स यानी कि इसके अंदर पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले है एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीडेड, कि अगर हमने कोई भी मैन पावर की प्लानिंग करनी है, मैन पावर प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हमें एंटीसिपेटिंग मैन पावर की जरूरत होगी। सेकेंड नंबर प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट, हमने जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कि किस तरह की जॉब है उसके अकॉर्डिंग, जिस तरह की हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना। थर्ड है एनालाइजिंग स्किल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ नीडेड मैन पावर, हमने क्या करना, एनालाइज करना, किस चीज को एनालाइज करना, स्किल को, किसकी स्किल को, जो वर्कर्स की स्किल है उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनकी स्किल को एनालाइज करना कि हमें इस वर्क के लिए इस तरह के स्किल वाले वर्कर्स की जरूरत है। फोर्थ पॉइंट सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, जो भी हमें रिक्वायरमेंट के सोर्सेज हमें चाहिए उन सब सोर्सेज को क्या करना, सिलेक्ट करना कि जो हमें रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। तो ये हो जाएगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि मैन पावर प्लानिंग के लिए हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग
मैन पावर प्लानिंग की कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं मैन पावर प्लानिंग को। फैक्टर्स इफेक्टिंग मैन पावर, फैक्टर्स इफेक्टिंग मैन पावर प्लानिंग कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं मैन पावर प्लानिंग को। तो चार हमारे फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मैन पावर को। सबसे पहले है नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ शिफ्ट्स बोल सकते हो या वर्किंग आवर्स, क्योंकि नंबर 1 है वर्किंग आवर्स, या फिर इसको लिख सकते हो नंबर्स ऑफ शिफ्ट्स। मैन पावर प्लानिंग को सबसे जो मेन इफेक्ट करता है, इफेक्टर होता है, वो हमारा कौन सा रहता है, वो है वर्किंग आवर्स ऑफ नंबर ऑफ शिफ्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे मैन पावर प्लानिंग जब भी हम करेंगे। क्योंकि मान लीजिए एक वर्कर है, अगर हमने कम हमारे आवर्स हैं जिनके अंदर वर्कर काम कर रहा है, तो हमें कम समय के लिए जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आवर्स हमारे वर्किंग आवर्स कम है, तो हमें जो लेबर की जरूरत होगी, जो हमें मैन पावर की जरूरत होगी, वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमने जो हमारे वर्किंग आवर्स है, एक वर्कर मान लीजिए एक वर्कर है अगर वो कर रहा है 10 आवर्स के अंदर, ठीक है, वर्किंग कर रहा है 10 आवर्स के अंदर, तो हमें मान लीजिए वर्कर्स की जरूरत है 5। लेकिन अगर सेम ही वही वर्कर काम कर रहा है 12 घंटे, ठीक है, एक ही काम को, हमारे पास एक वर्कर है, मान लीजिए एक कोई वर्कर है, वो वर्कर 10 घंटे काम कर रहा है, तो हमें वर्कर्स जो टोटल वर्कर्स की जरूरत होगी मान लीजिए वो 5 है। लेकिन वही अगर वर्कर 12 घंटे काम कर रहा है उसी काम को जिसको वो 10 घंटे पहले कर रहा था, अब कर रहा है 12 घंटे, तो हमारी जो वर्कर की डिमांड होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए जहां पर एक घंटे में एक वर्कर 10 घंटे काम कर रहा, तो हमें टोटली 5 वर्कर की जरूरत होगी काम करने के लिए, प्रोडक्ट्स तैयार करने। लेकिन एक वर्कर अगर वही काम 12 घंटे लगा के काम कर रहा है, मतलब 12 घंटे कर रहा है, रेगुलर वर्किंग कर रहा है, तो हमें क्या होगी, वर्कर्स की जो जरूरत होगी, डिमांड होगी, वो क्या हो जाएगी, कम होगी। यानी कि जो हमें वर्कर्स की जरूरत होगी वो क्या होगी, लेस होगी। इसलिए सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है वर्किंग आवर्स ऑफ नंबर ऑफ शिफ्ट, कि जो हम वर्कर्स का यूज कर रहे हैं, जो हम मैन पावर यूज कर रहे हैं, हम उसको कितने आवर्स की वर्किंग दे रहे हैं, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, हम कितनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स में उससे वर्क ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है मैन पावर प्लानिंग के ऊपर, तो इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड जो हमारा रहेगा, सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड जो फैक्टर है मैन पावर प्लानिंग को इफेक्ट करता है वो नेचर ऑफ प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन किस तरह की करते हैं, कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस टाइप के हैं, वो किस नेचर के हैं। तो जैसे प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो उतनी कैपेसिटी के साथ हम कितने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, नेचर क्या है हमारी प्रोडक्शन का, कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं मैन पावर प्लानिंग के ऊपर। जब भी हमने प्लानिंग करनी है तो इस चीज को भी कंसीडर करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके नेचर के बारे में। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड हमारे रहेंगे आवर्स टेस्ट। थर्ड है आवर्स टेस्ट, कि कितने समय के लिए, मतलब जो आवर्स टेस्ट है, हम कितने घंटों के लिए काम कर रहे हैं, कि मैन पावर प्लानिंग डिपेंड ऑन द अवेलेबल मिनिमम आवर, कि कितने मैन आवर्स हमें चाहिए कि काम करने के लिए, कितने घंटे हमें चाहिए काम करने के लिए। तो जो आवर्स होते हैं, मतलब कितने घंटे हैं, वो भी एक तरह से इफेक्ट डालते हैं जो भी हमारी मैन पावर प्लानिंग होती है। जैसे कि इसके अंदर डिले वगैरह हो गया, कई बार डिलेज हो गया, ऑपरेशन टाइम ज़्यादा हो जाता है, एडिशन टू ऑपरेशन टाइम, कि ऑपरेशन को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको अटैच करने में, उसको स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह से काफ़ी आवर्स टेस्ट टाइम होता है जो क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारी मैन पावर के ऊपर। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रेट। परफॉर्मेंस रेट, जो परफॉर्मेंस रेट है, यानी कि जो परफॉर्मेंस है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन की जो दर है, परफॉर्मेंस रेट, वो भी एक तरह से काफी हद तक इफेक्ट डालती है हमारी मैन पावर प्लानिंग के ऊपर। तो ये हमारी क्या रहेंगी, ये हमारे कुछ क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन पावर प्लानिंग। तो इस
यहाँ पे हमने क्या बात की, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग के बारे में, जिसके अंदर आपको बताया कौन कौन से हमारे बेसिक एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि एंटीसिपेटिंग मैन पावर की जरूरत है, नीडेड जॉब रिक्वायरमेंट, प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट, एनालाइजिंग स्किल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ नीडेड मैन पावर, कि किस तरह की हमें स्किल की जो भी हमें नीडेड मैन पावर है उसकी स्किल को डिटरमाइन करना, सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट है उनको सिलेक्ट करना। फिर हमने बात की फैक्टर अफेक्टिंग मैन पावर प्लानिंग के अंदर, जिसके अंदर हमने वर्किंग पावर्स और नंबर ऑफ शिफ्ट, ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारी मैन पावर प्लानिंग को। नेचर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी क्या करता है, इफेक्ट करता है मैन पावर प्लानिंग को। आवर्स टेस्ट हो गया, और परफॉर्मेंस रेट, यानी कि किस दर से हम परफॉर्म कर रहे हैं, किस दर से हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, किस दर से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किस चीज को, मैन पावर प्लानिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर है मैन पावर। अभी तक हमने मैन पावर के बारे में बात कर ली कि मैन पावर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैन पावर के, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी मैन पावर प्लानिंग को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि हमारा प्लांट है, इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास मटेरियल होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो फिनिश्ड मटेरियल है उस फॉर्म में हो। तो अब हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होती है, जो हमारी मटेरियल मैनेजमेंट रहेगी कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या है। तो ये क्या है, इट इज ए इंटीग्रेटिंग फंक्शनिंग, या कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फंक्शनिंग है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ फैक्ट्री डीलिंग विद, जिसके अंदर हम अलग अलग फैक्ट्री शॉप के अंदर डील करते हैं किसके साथ, जो भी हमारी सप्लाई हो रही है, यानी कि सप्लाई रॉ मटेरियल हमारा बाहर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है, सप्लाई हो रही है, जब अदर रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनको मेंटेन करना, यानी कि उनके बारे में उनको मेंटेन करके रखना, वो हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल मैनेजमेंट। उसको हम क्या बोल देते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग, integrated functioning, it is a integrated functioning of the different sections in the factory, different sections in the factory dealing with, जो क्या कर रही है, dealing कर रही है, dealing with the raw material, supply and other raw material supply and other, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई स्टोरेज, यहां पे लिख देते हैं स्टोरेज एंड अदर एक्टिविटीज, स्टोरेज एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी हमारी क्या है, रिलेटेड एक्टिविटीज, सो दैट ताकि, क्यों हम करते हैं, अब देखिए यहां तक एक बार लीजिए कि इट इज ए इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग, या फिर लिख सकते हो इट इज ए प्रोसेस इन द फैक्ट्री, ये कि हमारी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज के अंदर ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डीलिंग करते हैं, किसके साथ डील करते हैं, जो भी हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, या फिर स्टोरेज हो रही है, या फिर उससे रिलेटेड मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर क्या हो, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, कि अगर हमें, जैसे हमें यहाँ से पिक करना है मटेरियल को, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस ऑपरेशन की हमें जरूरत है, जिस ऑपरेशन के लिए हमें जो मटेरियल की जरूरत है, हम उसको आसानी से क्या कर सके, पिक कर सके, यानी कि हमारे मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर, मटेरियल जो प्रोडक्शन शॉप है और इन्वेंट्री है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन हो, कि आसानी से हम प्रोडक्ट को क्या कर सके,
अपने पास ऑपरेशन के लिए हम यूज कर सके, इजीली हमारे पास अवेलेबल हो इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो मटेरियल मैनेजमेंट, कि हमने किस तरह से हमारे मटेरियल को मैनेज किया हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, या फिर जो भी हमारी मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो सारी मटेरियल को हमने किस तरह से मैनेज किया है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो क्या लिखा है, इट इज ए इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस in the factory dealing with raw material supply, storage, other related activities, so that, ताकि हमने क्या करना है, so that, ठीक है, so that maximum coordination, so that maximum coordination, ताकि क्या हो, maximum coordination, so that to get maximum कोऑर्डिनेशन, ताकि क्या हो, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन हो, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन और मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल, और कम से कम खर्चा हो हमारी मटेरियल को स्टोर करने के, एंड मिनिमम expenditure on materials, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये होगा मटेरियल मैनेजमेंट। तो एक बार देख लीजिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या बात की है, कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज ए इंटीग्रेटिंग फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस, कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फंक्शनिंग है हमारे अलग अलग सेक्शंस के अंदर। कौन से सेक्शन, जो हम फैक्ट्री के अंदर हमारे अलग अलग सेक्शंस है, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन शॉप का सेक्शन है, क्वालिटी का सेक्शन है, या फिर इन्वेंट्री का सेक्शन है, मेंटेनेंस का सेक्शन है, तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर डीलिंग करना, किसके साथ डीलिंग करना, जो भी हमारे रॉ मटेरियल है, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स है उनके साथ, जो हम सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल्स को, स्टोरेज कर रहे हैं मटेरियल्स की, या फिर मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के अंदर उनको मैनेज करना, ताकि गेट मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, ताकि हमारे जो मटेरियल है उसके साथ हमारी क्या रहे, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन हो, और मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल्स, और कम से कम हम खर्चा करें किस चीज पे, जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर हम क्या करें, कम से कम खर्चा करें। तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, मटेरियल मैनेजमेंट, की हम किस तरह से हमारे मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे इसी मटेरियल मैनेजमेंट के आगे, कि मटेरियल फंक्शन क्या होते हैं, कि जो हमारी मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे मटेरियल मैनेजमेंट को। तो मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, और जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं हमारे मटेरियल मैनेजमेंट को, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।